welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस तरह से कंगना रनौत का जिक्र हुआ इन कॉफी शॉट्स विद करण में. मलाइका अरोरा ने कहां फ्लॉन्ट किए अपने सेक्सी मूव्स. क्या इस साल शिल्पा शेट्टी सेलिब्रेट करेंगी गणेश चतुर्थी. मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा ने इस हिलेरियस वीडियो से जीता नेटिजन्स का दिल. तो मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर हुए ट्रोल फॉर देयर आउटिंग. मलाइका अरोरा को एक ही दिन में सोशल मीडिया पर मिला प्यार और हेट दोनों. सबसे पहले मलाइका अरोरा को काफी वक्त बाद मिले पॉजिटिव रिस्पांस की बात. मलाइका अरोरा ने रिसेंटली अपनी सिस्टर अमृता अरोरा के साथ इस हिलेरियस वीडियो को शूट किया. इस वीडियो में मलाइका अरोरा अपने सैसी मूव्स दिखा रही होती हैं कि अमृता अरोरा अपने हिप्स से उन्हें देती हैं जोर का झटका. अमृता अरोरा और मलाइका अरोरा के इस वीडियो पर सेलेब्स से लेकर फैंस ढेर सारे रेड हार्ट्स को लुटाते नजर आए. वहीं मलाइका अरोरा को एक बार फिर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जब अर्जुन कपूर उन्हें करीना कपूर खान के घर पर ड्रॉप करने आए. यहाँ अर्जुन कपूर को भी कुछ यूजर्स ने किया ट्रोल मलाइका अरोरा को अच्छी तरह से सी ऑफ ना करने के लिए. सबसे पहले देखिए कैसे एक यूजर ने मलाइका अरोरा के कपड़ों का मजाक बनाते हुए लिखा, माला पैंट पहनना भूल गई, अर्जुन के पॉकेट में होगा, निकाल के दो उसे. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, कार्टून ड्रेसिंग सेंस है. और एक यूजर ने मलाइका अरोरा के पूरे स्टाइल को डीकोड करते हुए लिखा, Was it necessary to wear those boots? इंडिया मुंबई में स्नो बहल रही है या विंटर वेट का मौसम है. Why? फैशन की चीज का बदनाम कर रही हो. वहीं कुछ यूजर्स ने अर्जुन कपूर को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने मलाइका अरोरा को प्रॉपरली सी ऑफ नहीं किया. एक यूजर ने लिखा, Why did he get off the car and got in again? अर्जुन निकला ही क्यों. एक यूजर ने लिखा, लॉल, She didn't even bother to come on the other side. वेट के साथ मोटे का दिमाग भी कम हो गया है. यहाँ कुछ यूजर्स ये समझ नहीं पाए कि अर्जुन कपूर गाड़ी से सिर्फ इसलिए उतरे क्योंकि मलाइका अरोरा के साथ वो पहले पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन मलाइका अरोरा को ड्रॉप करने के बाद वो आगे की सीट पर चले गए. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के उन कुछ सेलेब्स में शामिल हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से हर आउटिंग के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. तैमूर अली खान का टाइम हो गया है ओवर. नेटिजन्स का दिल आया एक दूसरे ही स्टार किड पर, लेकिन वो स्टार किड नहीं है तैमूर अली खान का भाई जह अली खान. किसने किया तैमूर अली खान की पॉपुलैरिटी को चैलेंज ऑन सोशल मीडिया? एक्टर्स करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान अपने बर्थ के बाद से ही सोशल मीडिया को रूल कर रहे हैं. तैमूर अली खान की आउटिंग भी सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर देती है, लेकिन रिसेंटली सामने आए इस स्टार किड की पिक्चर्स और वीडियोस के बाद नेटिजन्स को लग रहा है कि तैमूर अली खान का टाइम हो गया है ओवर. पहचाना इन्हें आपने? ये है टीवी एक्टर नकुल मेहता के बेटे सूफी. इस ब्लू आइड बॉय ने नेटिजन्स का दिल चुरा लिया है. सोशल मीडिया पर 7 मंथ ओल्ड सूफी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं. नकुल मेहता ने अपने बेबी बॉय को पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस करते हुए लिखा, Hi, I'm Sufi and I'm 7 months old today. It's so nice to finally meet you. Heart. P.S. Letting my folks share this on my behalf cause I got cool things to do. नकुल मेहता के इस पोस्ट पर नीति मोहन ने लिखा, फाइनली इस प्यारे बच्चे के दर्शन हो गए. What a good looking boy he is. The eyes. Uff, God bless.
ऐसे ही कमेंट्स नकुल मेहता के सोशल मीडिया अकाउंट पर भरे पड़े हैं। लेकिन एक यूजर ने ये ऐलान कर दिया कि सूफी ने अपने फर्स्ट लुक से जो बस बनाया है वो तैमूर अली खान को रिप्लेस कर देंगे। इस यूजर ने लिखा, तैमूर, योर टाइम इज ओवर नाउ। वैसे तैमूर अली खान को लेकर ऐसे प्रेडिक्शंस कई बार किए गए हैं, लेकिन करीना कपूर खान और सैफ अली खान के छोटे नवाब हर बार स्टार किड्स को बीट करके अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखते हैं। वैसे ये बात अलग है कि तैमूर अली खान आजकल पैप्स को दे रहे हैं और टफ टाइम, और पिक्चर्स क्लिक करने को लेकर तैमूर अली खान हो जाते हैं इरिटेट। और तैमूर अली खान के इन्हीं रिएक्शंस की वजह से हाल ही में करीना कपूर खान को ट्रोल किया गया था। नेटिजन्स का कहना था कि बेबो ने तैमूर अली खान को मैनर्स नहीं सिखाए। पापराज़ी कल्चर आने के बाद सेलेब्स के साथ साथ उनके बच्चे भी रहते हैं इन लाइमलाइट। जहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बेबी गर्ल वामिका को पूरी तरह से दुनिया की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है, वहीं कुछ सेलेब्स आर अ लिटिल ओपन अबाउट इंट्रोड्यूसिंग देयर किड्स टू द वर्ल्ड। क्या आपको भी लगता है कि एक्सेस लाइमलाइट की वजह से इन बच्चों की लाइफ पर पड़ रहा है बुरा असर? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो एबी आई वुड से मेरे भाई कबड्डी 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 आई लव यू बडी। तो सोनू सूद आई वुड से भैया आपका दिल है दरिया और आपकी वजह से दुनिया है बढ़िया। वाह वाह क्या बात है। विराट, आप इस देश की आन बान शान हैं। विराट कोहली, आप महान हैं। वाह। करण जौहर के शो कॉफी शॉट्स विद करण के फर्स्ट एपिसोड में हुआ कंगना रनौत का जिक्र। क्या कंगना रनौत ही हैं करण जौहर के शो का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट? करण जौहर के शो के प्रोमो में भी कंगना रनौत को मिली जगह। दुश्मनी के बावजूद कंगना रनौत हैं करण जौहर के लिए फायदेमंद। करण जौहर के चैट शो कॉफी शॉट्स विद करण की हुई है शुरुआत, और इस शो पर आए सेलेब्स ने कहा है कुछ ऐसा कि करण जौहर का ये शो लाइमलाइट में आ गया है। शो में शामिल हुए सेलेब्स कुणाल कपूर, दृष्टि धामी और डीनो मोरिया में सबसे इंटरेस्टिंग या कहें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया दृष्टि धामी ने। दरअसल दृष्टि धामी से करण जौहर ने पूछा उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में, जिस पर दृष्टि धामी ने तुरंत कहा योर फेवरेट कैंग, और फिर प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया, जिस पर करण जौहर ने स्ट्रेट फेस रखने की बात कही। वहीं कुणाल कपूर को करण जौहर ने स्पॉट में डालने की कोशिश की एक ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। कुणाल कपूर से करण जौहर ने कहा कि वो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा में से किस एक्ट्रेस को मैरी, किसे बेहेड और किसे लॉकअप में डालना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली कुणाल कपूर ने दिया जवाब कि वो अनुष्का शर्मा को मैरी करना चाहेंगे, लेकिन विराट कोहली इसकी वजह से उन्हें बेहेड कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट के टैलेंट की वजह से वो उन्हें बेहेड करना चाहेंगे। वहीं दीपिका पादुकोण इतनी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड हैं कि वो उन्हें लॉक करना चाहेंगे। यानी करण जौहर के ट्रिकी सवाल को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में कुणाल कपूर ने किया बीट। वहीं कुणाल कपूर का इस शो पर शायराना अंदाज भी नजर आया, जब विराट कोहली, सोनू सूद और अभिषेक बच्चन की उन्होंने शायराना अंदाज में की तारीफ। What पैगाम would you send to the following people? To Sonu Sood. तो सोनू सूद आई वुड से कि भैया आपका दिल है दरिया और आपकी वजह से दुनिया है बढ़िया। वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। ओके, पैगाम टू विराट कोहली। विराट, आप इस देश की आन बान शान हैं। विराट कोहली, आप महान हैं। वाह वाह, you're a poet and you did not know it. And to Abhishek Bachchan. तो एबी आई वुड से मेरे भाई कबड्डी 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 आई लव यू बडी। That didn't rhyme very well, but no, it's okay. But you did well in the other two. Well, करण जौहर का ये कमबैक कॉफी शॉट्स विद करण एपिसोड था सुपर इंटरेस्टिंग, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर इस शो से एक कंट्रोवर्सी तो जरूर खड़ी होती दिख रही है।
क्या पति राज कुंद्रा के जेल में होते हुए शिल्पा शेट्टी इसी तरह करेंगी गणपति सेलिब्रेशन? क्या शिल्पा शेट्टी इस साल भी गणपति सेलिब्रेशन के दौरान करेंगी डांस? शिल्पा शेट्टी के घर होने वाले गणपति सेलिब्रेशन को लेकर सस्पेंस बरकरार। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर हर साल इसी अंदाज में गणपति बाप्पा को किया जाता है वेलकम और पूरी फैमिली मिलकर पूरे जोश खरोश के साथ बनती है इस सेलिब्रेशन का हिस्सा। लेकिन इस साल शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के अलेज्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में जेल हो जाने से अब इस साल उनके घर होने वाले गणपति सेलिब्रेशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा से सेपरेट हो सकती हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी मन बना चुकी हैं कि उनका लेना देना राज कुंद्रा के पैसे से नहीं होगा और वो अपने बच्चों के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगी। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स से कहा है कि शी इज ओपन टू वर्क, यानी शिल्पा शेट्टी है पूरी तरह से डिटर्मिन्ड कि अपनी लाइफ की इस कंट्रोवर्सी से वो मूव ऑन जल्द करेंगी। साथ ही शिल्पा शेट्टी ब्रेवली इस सिचुएशन के साथ डील कर रही हैं। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी और अपने शो के सेट पर एज अ जज लौट आई हैं। सोशल मीडिया पर वो इंस्पिरेशनल कोट्स और वीडियोस डालकर सिग्नल दे रही हैं कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने योगा वीडियोस को शेयर करते हुए कहा है कि लाइफ का हाई हो या लो, वो योगा की तरफ ही जाती हैं। शिल्पा शेट्टी को हाल ही में फराह खान और कोरियोग्राफर गीता कपूर के साथ सुपर डांसर 4 के सेट पर नागिन डांस करते हुए देखा गया था और उन्हें देखकर यही लगा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रही हैं। शिल्पा शेट्टी के इस पॉजिटिव अंदाज को देखते हुए यही लगता है कि वो इस साल भी गणपति बाप्पा को अपने घर पर जरूर बुलाएंगी ताकि वो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हर ले। Coming up on the show, रिचा चड्ढा और अली फजल ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Vikrani and I hope you're doing safe, your family and friends are safe as well. Both of them are very talented actors and when they've come together, they've always created magic. Whenever I listen to a podcast, because you are someone who I feel knows exactly what she's talking about when she's talking about things. And I think you'd be great at a podcast. So if you do have one, what would that be about? I would love to do a culture podcast. Like a contemporary culture podcast, which is about art and our reality and conversations and feminism and, what it means to be. I want to do a podcast maybe for the misfits. I don't know. Spotify, are you listening? We're all misfits here. The misfits in society who have changed in the last 1 year. They've realized कि हम 2 कपड़ों में जी सकते हैं, हमें बहुत खर्चा नहीं करना है, हम अपनी सब्जी थोड़ी थोड़ी खुद उगा सकते हैं. All the people who think like this, and I think by sheer virtue of population, there might be so many who think like this. I would love to do one. But I'm also really happy to explore my voice in a dramatic way, not in the sense of a podcast, because I think speaking voice and acting voice can be quite interesting. What is lovely and delicious about this Virus 2062 podcast is that they had these fantastic mics. And if it was really like your mantra was like teaching us to make love to the mic almost. Come close, go back, and how it changes everything, the texture, the grain of the voice. I really, really enjoyed that. Like, I think there's something there. Ali and Richa have been extremely, vocal about their relationship. Yet there has been so much dignity in the way they have carried themselves. I feel like you all also have been that couple who have been extremely particular about putting yourselves out there, even when it came to like magazine covers and even when it putting out, like milking that. So I understand that, protecting that part of it, and then of course getting y'all on screen because in real life chemistry itni achhe to inse ek movie kara lo. Y'all never even went for that bit because that's what people start doing. I genuinely have respect for that as well, and it's so difficult to stick to your guns
when you're in an industry like this specifically. So I want to know your thoughts on that. Kindly elaborate. I think we're both very guarded about our space. We recently turned down a deal where somebody wanted to shoot all over our house. We have a designated spot in our house where we can shoot, but otherwise I feel like we're very guarded. We are careful about who comes to our house and what. Our friends are very chill, normal, mostly hanging out with, unlike Ali's friends who have nothing to do with the film industry or mine. I mean, um, I think that's what beyond a point we don't like intrusion, and that's why the question of milking it and all doesn't arise. I mean, it happens like that. I mean, I mean, in a very little way. I mean, I think that kind of. I remember when Ali did Ray recently. Yeah. Someone thought it was a good idea to cast us together, so they called me and I auditioned for it, and then ultimately even got rejected for it. But I think that it's not about like the opportunity, but as much as creating something special that we both believe in, that we can both do together. That is kind of more important to me. Yeah, me too. I think that's something that we've always said. But I've been very awkward about just talking about even. I mean, I probably now, because of the constant badgering of the marriage and all that stuff, I maybe have an answer or two, but I'm just so awkward when I have to talk about when somebody asks us our personal questions and what do you do in your chill time, or what do you say to her, give us some anecdotes from personal life, and I don't get it. I just don't get it. I can't do it. I mean, maybe I'm learning or have to learn more. I just don't understand that वो मुझे the idea of batana. You're a lot better now. I mean, earlier just Ali would just run. I agree. I was surprised that he even told me about the way he proposed to you. For me, it was surprise because knowing Ali, it must have taken a lot in him to even discuss that. Yeah, no, because I finally spoke about it in a print interview somewhere. So yeah, I had that and in then my whatever head, is in print always gets carried to everything else. So then there was no choice left. Yeah, I think the idea is to be able to maintain our sanities, because we are, I mean, touch wood that we've got work and we're trying to make something out of it. We're trying to also, I mean, I'm doing some work on the other side as well. So it gets work, a little. I'm sorry, I don't want to say, are you trying to be like some work here? No, I mean, I'm trying to say, I mean, I'm just trying to say that at the end of the day, I realize that when we come home, it needs to be home, and that this has to be in place, and this I can just relax and sit down and I don't know, watch a movie or something with Richa, and we just chat. Yeah, chat. He's got a human-sized floor cushion. It's a zero gravity pillow, and he just lies there and watches. It's the best purchase that I've made. Oh my God, it is called the fluffy pillow. That's it. और वो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है बस वो. And that, I mean, I think it's genius. Talking about creative collaborations, and like you said, you of course are making films that you truly believe in. You continue to do that. Ali too has stuck to his path of what he wants to do. So for me, it was very exciting to see the both of you coming together and creating a production house. And I know the films that it will create are going to be amazing. Girls Will Be Girls being the first one, of course, that you already have announced. Tell me why this production house, of course, was something that was important for you guys to do, and what is going to happen more around that side. I mean, just to be blunt, we've always wanted to create content, and when you get a foothold, you know how hard it is if you're not from the industry. Yeah. Let's just get over that. Like, it's not about nepotism or whatever, but it's really almost impossible to make it. So when you get a foothold and you feel like now, okay, this one aspect is done, acting is kind of sorted, it's on autopilot, it's going on smoothly, you want to take more control, because we've also had experiences where you sign a script with great enthusiasm and it doesn't shape up right. It's completely disappointed. You've probably broken your bones, shed blood, and it doesn't turn out right. And
also wanting to put out more intelligent content that doesn't require dumbing down, that's just authentic to who we are. Because the other thing is, किसी से भी बात कर लो यहाँ पे, who's your favorite actress? Meryl Streep. और काम देख के, there's no, it's a huge disconnect, you know. So I feel like just to have more content that we solidly believe in, and not to say that we are experienced at this at all, we are new, completely new rank newcomers. We still have to fundraise, we still have to know how to, like I said, make pitches and take trainings and all, but we're prepared to do it.